अब आप देख रहे हैं ब्रिज प्रोग्राम क्लास 8 इंग्लिश बुक की स्टोरी आ रुपी गोस आ लॉन्ग वे के क्वेश्चन आंसर्स को। तो अब मैं इस क्वेश्चन आंसर्स को रीड भी करूंगा और हिंदी में इनको साथ साथ ट्रांसलेट भी करूंगा। अगर आपने इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच कोइन गोट आउट ऑफ यूज़? कौन से सिक्के चलन से बाहर हो गए? Answer is the coins with England's king George on them got out of use. इंग्लैंड के राजा जॉर्ज वाले सिक्के चलन से बाहर हो गए। Which metal is used to make new coin? Answer is stainless steel. Who buys the necklace from Ranji? रंजी से हार किसने खरीदा? A girl named Koki who lives near Ranji's house buy the necklace for 1 rupees. कि रंजी के घर के पास रहने वाली कोकी नाम की लड़की ने 1 रुपये देकर हार खरीद लिया। What are the different things that Ranji exchange as he start his journey? Answer is fishing rod, flute, necklace. क्वेश्चन ये था कि रंजी अपनी यात्रा की शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ों की अदला बदली करता है। तो आंसर इसका बना फिशिंग रोड यानी मछली पकड़ने की छड़ी, फ्लूट यानी बांसुरी और नेकलेस यानी हार। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक रंजी इज अ ऑनेस्ट बॉय? गिव योर रीज़न। क्या आपको लगता है कि रंजी एक ईमानदार लड़का है? अपना आंसर का कारण बताइए। आंसर इज यस, रंजी इज अ ऑनेस्ट बॉय इवन दो ही हैड an old coin that was not useful for buying things. He did not cheat anyone. He openly told Mohinder about the coin, made fair exchanges with others, and never tried to trick anyone to get what he wanted. कि हाँ, रंजी एक ईमानदार लड़का था। उसके पास एक पुराना सिक्का था जो किसी काम का नहीं था, फिर भी उसने किसी को धोखा नहीं दिया। उसने अपने दोस्त मोहिंदर को सिक्के के बारे में साफ साफ बताया, दूसरों से सही तरीके से अदला बदला की और कभी भी किसी के साथ छल से कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम विद द कॉइन अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर? दुकानदार के अनुसार उस सिक्के में ऐसी क्या समस्या थी? The shopkeeper said that the coin was old and had King George on it. It was not made of silver and was no longer in use, so it could not be used to buy anything. दुकानदार ने कहा कि यह सिक्का बहुत पुराना है और उस पर राजा जॉर्ज की तस्वीर है। वह चांदी का सिक्का भी नहीं है, यह चांदी का से भी नहीं बना और अब चलन में भी नहीं है, इसलिए इससे कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, Would you consider Ranji a lucky boy? Why? Answer is yes. Ranji was lucky because even though his coin was useless, he went through a series of interesting exchanges that will lead him back to a new rupee. In the end, he got what he wanted: delicious jalebis. कि हाँ, रंजी भाग्यशाली लड़का था क्योंकि उसका सिक्का बेकार होने के बावजूद उसने कई दिलचस्प अदला बदली की और अंत में एक नया रुपया मिला। आखिर में वह रंजी को मिल गया जो वह चाहता था, वह थी स्वादिष्ट जलेबियाँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक दैट मोहिंदर सिंह सोल्ड हिज फिशिंग रोड? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? आपको क्या लगता है कि मोहिंदर सिंह ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी क्यों बेची? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? Answer is Mohinder Singh may have sold his fishing rod because he no longer needed it or did not value it much. He was clever and saw a chance to get something for it. He seems practical and a little business minded. कि हो सकता है कि शायद मोहिंदर सिंह ने अपनी छड़ी इसलिए बेची क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी या वह उसे और अधिक महत्व नहीं देते थे। महेंद्र चतुर था और उसने उसे कुछ पाने का अवसर देखा। महेंद्र चतुर था और छड़ी के जरिए उसने कुछ पाने का अवसर देखा और थोड़ा व्यापारिक सोच वाले दिमाग से उसने छड़ी बदल ली। डिस्क्राइब रंजीज एक्सपीरियंस विद द नेकलेस।
Answer is Ranji got the necklace in exchange for a flute. At first, he did not think it was very useful, but when Koki saw interest in it, he offered it to her for 1 rupees. Eventually, she bought it, and that helped Ranji finally buy the jalebis he had wanted all along. मतलब है कि रंजी ने बांसुरी के बदले हार लिया। शुरू में उसे लगा कि यह ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जब कोकी ने उसमें रुचि दिखाई, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो उसने उसे 1 रुपये देकर देकर हार 1 रुपये में हार देने की पेशकश की। अंत में कोकी ने हार खरीद लिया और इसी पैसे से रंजी ने अपनी मनपसंद जलेबी खरीदी जो वो खरीदना चाहता था पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक इट वॉज प्रॉफिटेबल फॉर रंजी टू सेल द नेकलेस? क्या आपको लगता है कि रंजी के लिए हार बेचना लाभदायक रहा? आंसर इज येस, इट वॉज प्रॉफिटेबल फॉर रंजी बिकॉज ही रिसीव्ड अ न्यू 1 rupee coin in exchange for the next necklace. That coin was accepted by the sweet seller and he could finally buy the jalebi he had been craving since morning. इसका मतलब होता है आंसर का कि हाँ, रंजी के लिए हार बेचना लाभदायक रहा क्योंकि उसे उसके बदले एक नया 1 रुपये का सिक्का मिला। वह सिक्का हलवाई ने स्वीकार कर लिया और अंत में रंजी ने अपनी मनपसंद जलेबी खरीद ली जिसका वह सुबह से इंतज़ार कर रहा था। तो यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे और स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से